हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में, क्योंकि इसकी जो भूमिका है वो काफ़ी अहम होने वाली है आने वाले दिनों में। खासकर अक्टूबर नवंबर में, जब ऐसा लगता है कि एक लिमिटेड वॉर छिड़ जाए चीन के साथ। इसीलिए भारतीय वायुसेना इस बार बिल्कुल तैयार है, और इसके फ्रंट लाइन फाइटर्स जो हैं वो डिप्लॉय हो चुके हैं एलएसी पे। चाहे वो SU-30 MKI है, या फिर वो MiG-29 हैं, या जगुआर्स हैं, या फिर मिराज हैं। और अब राफेल को इस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। राफेल भी वहाँ पे सिमिलर सॉर्टीज़ ले रहा है वहाँ पे, ताकि हिमाचल और लद्दाख के आसपास का जो टेरेन है, और ख़ास करके वहाँ का जो एल्टीट्यूड है, उसके साथ में अपने आप को वो एडजस्ट कर पाए। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे इंजन्स में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस चीज़ को परखना ज़रूरी है। और इसीलिए राफेल वहाँ अब शॉर्टीज ले रहा है। राफेल नाइट रिफ्यूलिंग भी कर रहा है, आप देख सकते हैं। ऑल्दो वो इस चीज़ के लिए फिट है, हम सबको पता है। और ज़रूरी नहीं कि वो नाइट रिफ्यूलिंग वो एलएसी के पास ही करे, वो कहीं भी कर सकता है। पर वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल फिट है। जैसा हमारे एयर चीफ ने भी कहा था पहले, के जो राफेल है वो इट विल बी ए गेम चेंजर फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो ऐसा लगता है कि अब वो समय आ रहा है जब राफेल इस चीज़ को दिखा पाएगा, और अपनी क्षमता वो दिखा पाएगा सबको। हमारे पास अभी 5 राफेल हैं, और भविष्य में यानी 4 महीने के अंदर अंदर नवंबर तक हमारे पास 5 राफेल और आ जाएंगे। तो इस साल के अंत तक 10 राफेल भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल हो जाएंगे। और इसमें उम्मीद है कि 2022 के मार्च अप्रैल तक सारे के सारे 36 राफेल्स इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। भारतीय वायुसेना जो है वो फाइटर जेट्स के अलावा जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी वो रेडी कर रही है। और चाहे वो हमारे LCH हैं, या फिर वो ध्रुव है जिसका वेपनाइज वर्जन वहाँ पे डिप्लॉयड है, या फिर वो अपाची हैं। आप देख सकते हैं अपाची शॉटी लेके आ रहा है लद्दाख में। इसके अलावा जो न्यूली एक्वायर्ड हमारा चिनूक है ट्रांसपोर्ट के लिए, वो भी वहाँ पे बिल्कुल रेडी है, फिट है, और ऑपरेशनल ड्यूटी पे है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना इस बार चीन की जो कमर है वो तोड़ने वाला है। और कमर ही नहीं बिल्कुल, बल्कि रीढ़ की हड्डी तोड़नी ज़रूरी है चीन की, ताकि वो दोबारा ठीक से खड़ा ना हो सके। पिछले 15-20 दिनों में हमने तकरीबन 6 से भी ज़्यादा कई मेजर हाइट्स पे कब्जा भी कर लिया। खासकर इसमें आप देख सकते हैं मागर हिल्स है, या फिर हमारा हेलमेट टॉप है, ब्लैक टॉप है, गुरुंग हिल है, रेकिन टॉप है, और हुनान कोस्ट की कई पहाड़ की चोटियाँ। और सिचुएशन बहुत ख़राब है। इसीलिए इंडियन आर्मी की जो कॉन्वॉय है, आप देख सकते हैं LAC की तरफ बढ़ रहे हैं नॉन स्टॉप। इतना बड़ा काफिला मेरे ख्याल से शायद पहले कभी नहीं देखा गया। और इसीलिए क्या इस बार कहा जा रहा है कि जो एयरफोर्स है उसको एक अहम भूमिका निभानी होगी चाइना को पनिश करने के लिए। उसे पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक चाइना की बात है, तो हम सबको पता है कि उसके जो अपने फाइटर्स हैं वो सारे के सारे डुप्लीकेट्स हैं और कॉपी कैट्स हैं। चाहे वो J7 है, J10 है, J11 है, या फिर J20 है। इसीलिए अगर वो किसी फाइटर पे भरोसा करता है, तो वो फिर रशियंस फाइटर ही हैं, चाहे वो SU-30 MKK है, या फिर SU-35। अभी जो हालात जिस तरीके से वहाँ ख़राब हो रहे हैं, तो पिछले 15-20 दिनों में 4-5 बार फायरिंग की घटना भी हो चुकी है, और तकरीबन 200 से 300 राउंड्स की गोलियां फायर हुई हैं वहाँ पे दोनों तरफ से। इसलिए भारतीय जो सेना है वो फिर विंटर्स के लिए अपनी तैयारी कर रही है। वाटर प्रूफ टेंट, जैकेट्स, वार्म क्लोथ्स, हीटर्स, ये सब भारतीय सेना को मुहैया कराए जा रहे हैं। और भारतीय सेना जो है वो बिल्कुल तैयार है इस समय अपना बदला लेने के लिए 1962 का। और हम चाहते हैं दोस्तों कि जल्द से जल्द अक्साई चीन हमारे पास वापस आए, और ये सपना भारतीय सेना पूरा करके दिखाए हमारा। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।